तिवारी परिवार में दो बहुएं थीं। बड़ी बहू का नाम सुनीता था और छोटी बहू का नाम मधु था। उनकी सास का नाम सरिता था। अरे बहू, तुम ही आज काम कर रही हो किचन में? छोटी बहू नहीं है क्या? वो कहाँ गई? वो तो सुबह से दिखाई नहीं दे रही है। अरे माँ जी, वो मधु की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए वो अपने कमरे में आराम कर रही है। चलो आज तबीयत का बहाना बना के काम से तो छुट्टी मिल गई, वरना मुझे भी काम करना पड़ता। इसी तरह रोज़ कुछ ना कुछ बहाना बनाती रहूँगी और काम से बच जाऊँगी। दीदी तो है ही काम करने के लिए। मधु का बिल्कुल भी काम में मन नहीं लगता था। वो रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर आराम करती रहती थी और रोज काम से बचने की कोशिश करती रहती थी। उधर दूसरी तरफ सुनीता घर का सारा काम अकेले ही करती थी। मधु के आने के बाद भी उसको ही घर सारा काम करना पड़ता था, लेकिन वो कभी भी इस बात की शिकायत नहीं करती थी। छोटी बहू, मैंने सुना है तुम्हारी तबीयत खराब है। वो बड़ी बहू बता रही थी कि तुम्हें बुखार आ रहा है, इस वजह से तुम सुबह से अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। हाँ माँ जी, वो पता नहीं मुझे सुबह से बुखार क्यों आ रहा है, इसीलिए मैं बाहर नहीं आई। सुबह से मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। ज़्यादा दिक्कत है, चलो डॉक्टर के पास दिखा दें। अरे नहीं माँ जी, बस थोड़ी सी कमजोरी ही तो है, अपने आप ठीक हो जाएगी। चलो ठीक है बहू, तुम आराम करो। मधु को अपने कमरे में बैठा देख रोहित मधु से कहता है, अरे मधु, तुम अभी तक अपने कमरे में ही हो, तुम कमरे से बाहर ही नहीं निकली। माँ तो कह रही थी तुम्हारी तबीयत खराब है, लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक हो। तुम कहीं बहाना तो नहीं बना रही हो? भाभी को देखो, घर का पूरा काम अकेले ही कर रही हैं, तुम भी जाओ थोड़ी उनकी हेल्प करा दो। कब तक अपने कमरे में बैठी रहोगी? अरे आप चुप रहिए, आपको नहीं पता तो आप घर के मामलों में मत बोलिए, मैं देख लूँगी मुझे क्या करना है। ये लीजिए, मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें जो जो सामान लिखा है वो शाम को ले आइएगा, याद से भूलिएगा मत। एक दिन सरिता की सहेली रमा उसके घर आती है। अरे सरिता, क्या हाल चाल है? तू तो दिखती ही नहीं है मोहल्ले में। कहाँ रहती है? घर से बाहर ही नहीं निकलती जब से तेरी बहुएं आ गई हैं। क्या हुआ, बहुएं काम नहीं करती हैं क्या? तुझे ही सारा काम करना पड़ता है लगता है, तभी तू घर से बाहर नहीं निकलती है। तू तो बहुओं से भी ज़्यादा शर्मीली हो गई है। नहीं रमा बहन, ये बात नहीं है। आओ बैठो, थोड़ी बातें करी जाए। बहू, 2 कप चाय ले आओ। अरे सरिता, एक बात बताओ, जब भी मैं तुम्हारे घर आती हूँ देखती हूँ तुम्हारी बड़ी बहू ही काम करती रहती है, छोटी बहू तो दिखती ही नहीं है। क्या वो अपने मायके गई है क्या? वो क्यों नहीं दिखती? अरे वो क्या है ना, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है आज, इस वजह से वो अपने कमरे में ही है, वरना वो भी घर का काम करती है। थोड़ा आराम कर रही है बस। अरे देखे रहना सरिता, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरी छोटी बहू बहाने बना रही हो काम से बचने के लिए। आजकल की बहुएं बड़ी चालाक हो गई हैं, उनसे बच के रहना। कहीं तुम्हारी बहू भी तो नहीं तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रही हो। मुझे तो लगता है वो काम से बचने के लिए ही बहाने बना रही है, ध्यान रखना। अरे तू भी कैसी बात करती है, मेरी बहू ऐसी नहीं है। अरे सच में उसकी तबीयत खराब है। अरे सरिता, मैं तो मजाक कर रही थी। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है, फिर आऊँगी। सरिता अपनी बड़ी बहू सुनीता से कहती है, अरे बड़ी बहू, मुझे तो लग रहा है कि कहीं छोटी बहू बहाने तो नहीं बना रही है काम से बचने के लिए, क्योंकि रोज का रोज उसको कुछ ना कुछ हो ही जाता है। कोई एक दिन बीमार हो सकता है, रोज थोड़ी ना। वो तो रोज कोई ना कोई बहाना बनाया करती है। मुझे तो लग रहा है वो काम से बचने के लिए ये सब बहाने बना रही है। तुम जाकर जरा देखो वो क्या कर रही है कमरे में। अरे माँ जी, मधु बहाने क्यों बनाएगी? शायद सच में उसकी तबीयत खराब हो, वो क्यों भला बहाने बनाएगी? आपको गलत फहमी हो रही है, मधु इस तरह की नहीं है। और वैसे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो उस घर का सारा काम अकेले कर ही लेती हूँ। मधु के आने के पहले भी तो मैं घर का सारा काम अकेले करती थी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। उसे आराम करने दीजिए ना। वैसे भी वो अभी हमारे घर में नई नई आई है, धीरे धीरे वो हमारे घर में ढल जाएगी तो अपने आप काम करने लगेगी। उसके घर में इतने नौकर चाकर हैं, बड़े घर की है, उसको काम करने की आदत नहीं है, उसे आराम करने दीजिए। फिर थोड़े दिन इस तरह चलता रहता है और मधु रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर घर का कोई भी काम नहीं करती थी और अपने कमरे में रोज आराम किया करती थी। फिर एक दिन घर की बड़ी बहू सुनीता की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। अरे डॉक्टर साहब, ये हमारी बहू को क्या हो गया? अचानक से बीमार कैसे पड़ गई? वो क्या है, इनका बीपी बहुत लो हो गया है और ये बहुत वीक हो गई हैं। लगता है बहुत दिनों से कुछ ज़्यादा ही काम कर रही थी, इस वजह से ही इनका बीपी लो हो गया है। ये तभी होता है जब कोई बिल्कुल भी आराम ना करे। अब इन्हें आराम की ज़रूरत है। आप इन्हें कुछ दिन कोई भी काम मत करने दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कोई भी काम इसे नहीं करने दूंगी। फिर सरिता सुनीता को लेकर घर आ जाती है। बहू, आज से तू एक भी काम नहीं करेगी और जब तक तू ठीक नहीं हो जाती तब तक तू घर का कोई भी काम नहीं करेगी। लेकिन माँ जी, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो घर का काम कौन करेगा? घर में तो बहुत सारे काम हैं। अरे उसकी चिंता तू मत कर, छोटी बहू है ना, वो सब संभाल लेगी। इतना तो वो जानती ही है और इसी बहाने वो सब सीख भी जाएगी घर के काम के बारे में। इतने दिन से तू ही तो कर रही है सारा काम, थोड़े दिन वो कर लेगी। अभी मैं उससे जाकर बता देती हूँ कि आज से उसी को सारा काम करना है घर का, क्योंकि तू बीमार है और अगर तू और ज़्यादा काम करेगी तो और बीमार हो जाएगी। सुना नहीं था डॉक्टर ने क्या बताया था? मैं कुछ नहीं जानती, बस आज से तू आराम करेगी बस।
मधु, आज से घर का सारा काम तुम्हें ही करना है, क्योंकि सुनीता की तबीयत बहुत खराब हो गई है और डॉक्टर साहब ने कहा है कि ज़्यादा काम करने की वजह से उसे बहुत कमजोरी हो गई है और उसे कुछ दिन आराम की ज़रूरत है। इसलिए कुछ दिन तक कुछ भी काम नहीं करेगी और तुम्हें ही सारा काम करना होगा घर का, जब तक बड़ी बहू ठीक नहीं हो जाती। तुम तो घर का सारा काम कर ही लोगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? अपनी सास सरिता की बात सुनकर मधु बहुत परेशान हो जाती है और सोचती है, क्या मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ेगा? कुछ कहा क्या तूने? तू कर तो लेगी ना? जी माँ जी, मैं कर लूँगी। मैं घर का सारा काम कर लूँगी। दीदी को आराम करने दीजिए, आप चिंता मत करिए। ठीक है फिर। फिर सरिता वहाँ से चली जाती है और मधु कहती है, पता नहीं ये दीदी कैसे बीमार हो गई। अब तो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। कहाँ मैं काम से बच रही थी और अब सारा काम मुझे ही घर का करना पड़ेगा। इससे बढ़िया तो मैं पहले ही थोड़ा बहुत काम कर लेती तो दीदी बीमार तो ना होती। चलो काम करती हूँ घर के, वरना बहुत सारे काम पड़े हैं और माँ जी मुझे बहुत डांटेंगी वरना। फिर उस दिन से मधु को ही घर के सारे काम करने पड़ते थे। घर के सारे काम करते करते मधु को इस बात का एहसास होता है कि घर में बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, और वो कहती है, वाकई में घर में इतने सारे काम होते हैं। मेरी तो 2 ही दिन में हालत ख़राब हो गई काम करते करते। पता नहीं दीदी इतने दिनों से अकेले सारा काम कैसे करती हैं। मैं तो 2 ही दिन में परेशान हो गई। मुझे भी दीदी का काम में हाथ बटाना चाहिए था। मुझे बहाने नहीं बनाना चाहिए था। मेरी वजह से आज दीदी बीमार हुई हैं। चलो दीदी से चल के माफ़ी मांग लेती हूँ। फिर मधु सुनीता से माफ़ी मांगने के लिए सुनीता के कमरे में जाती है। अरे मधु, तुम यहाँ? क्या कोई काम था क्या? दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए। वो मैं बीमार नहीं थी, मैं बहाने बना रही थी काम से बचने के लिए। मेरी ही वजह से आपकी ये हालत हुई है। अगर मैं आपका काम में हाथ बटाती तो आज आपकी ये हालत ना होती। मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे अब पता चला कि घर में कितने सारे काम होते हैं। पहले तो मैं समझती थी कि थोड़े ही बहुत काम होते हैं, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि घर में भी बहुत सारे काम होते हैं। अब से मैं आपका हाथ बटाऊंगी काम करने में। मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर उस दिन से मधु भी सुनीता के साथ घर के सारे काम करती थी और काम से बचने के लिए बहाने बनाना बंद कर देती है।